महाकुंभ में माघी पूर्णिमा स्नान के बीच प्रयागराज के जिलाधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने कहा कि माघी पूर्णिमा का स्नान कल रात से ही सुरक्षित तरीके से हो रहा है। श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें। मेला स्पेशल ट्रेन और अन्य ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। यह एक ऐतिहासिक अवसर है। मुख्यमंत्री और प्रशासन के निर्देश पर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो ट्रैफिक जाम की समस्या थी, उसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। कल रात्रि से ही पौष पूर्णिमा का जो हमारा आज का स्नान है और बहुत सकुशल रूप से संपन्न हो रहा है। लगातार श्रद्धालुगण आ रहे हैं और लगातार स्नान करके और वापसी भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निर्देश है कि सभी श्रद्धालुओं को उचित प्रकार से उनका आवागमन रखा जाए, किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो और स्नान करके सकुशल उनकी वापसी कराई जाए। सभी लगभग 322 से ऊपर सिविल ऑफिसर्स, लगभग 9000 फोर्स हमारी जो लगी हुई है, लगभग 60 से ऊपर जो हमारी RAF और CAPF होती है उसकी कंपनीज लगी हुई हैं और ट्रैफिक पुलिस हमारी लगी हुई है। साथ साथ ही हम लोग NCC का, NSS का भी सहयोग और स्वयंसेवी संस्थाएं जो हमारी हैं, सिविल डिफेंस का सहयोग भी हम लोग ले रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग जो उनके निर्धारित घाट हैं, जो संगम घाट है, वहां पर जाएं, शांतिपूर्वक सभी स्नान करें और उसके बाद सकुशल उनको लौटाने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। सर, श्रद्धालुओं में कुछ अफवाहें भी हैं, अफवाहों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि ये इतना बड़ा जब आयोजन होता है तो बहुत सारे शरारती तत्व हैं जो अफवाहें फैलाने का प्रयास करते हैं। एक अफवाह ये फैलाई गई कि 5 मार्च तक डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, जो पूरी तरह निराधार है और उसको मीडिया में तुरंत सर्कुलेट किया गया था। फिर भी मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि वो निराधार खबर है और 26 फरवरी तक अभी हमारा जो महाकुंभ है मेला वो चलेगा। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन को लेकर भी अफवाह फैलाने का लोगों ने प्रयास किया कि रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी रेलवे स्टेशन सुचारू रूप से चालू हैं। केवल जो हमारा प्रयाग संगम जो दारागंज में रेलवे स्टेशन है वो परंपरागत रूप से पीक डेज में वैसे भी बंद रहता है, तो वो एक सामान्य व्यवस्था है जो पूर्व से चली आ रही है। बाकी सभी स्टेशन हमारे ऑपरेशनल हैं और सभी जो हमारी मेला स्पेशल ट्रेन हैं और जो रेगुलर ट्रेन है उसका सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। लगातार रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, कनिष्ठ अधिकारियों के साथ में हमारा समन्वय है और सभी लोग आपसी समन्वय के माध्यम से जितने श्रद्धालु हैं उन्हें बहुत अच्छी सुविधाएं देते हुए और घर वापसी उनकी सुनिश्चित करा रहे हैं। VIP मूवमेंट को लेकर कैसे क्या व्यवस्था की गई? VIP मूवमेंट, चूंकि आज हमारा पीक डेज है तो उसमें VIP प्रोटोकॉल जारी नहीं होता है और जो हमारा ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए भी हम लोगों ने गाइडलाइन जारी की थी। हमने कल 11 बजे से ही मॉर्निंग 4 बजे से 11 तारीख को जो ट्रैफिक है उसको पार्किंग्स में खड़ा कराना शुरू किया था और जो हमारा सिटी का इंटरनल ट्रैफिक है उसको कल शाम को 5 बजे तक की गाइडलाइन थी कि उसके बाद में मूवमेंट ना हो और अभी भी लगातार भ्रमण करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितना ट्रैफिक मूव कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग पहले से होटलों में रहते हैं या कुछ जो हमारे स्थानीय निवासी हैं जिनको आवश्यक कार्यों से जाना होता है, तो केवल वही लोग अभी मूव कर रहे हैं और वो भी अगर यथासंभव निकट तक पार्किंग में खड़ा करें। कोई आवश्यक कार्य है तो लोकल पुलिस से समन्वय स्थापित करके वो जा रहे हैं। तो ट्रैफिक की व्यवस्था ये है। इस बार चूंकि महाकुंभ में कई श्रद्धालुओं को, करोड़ों श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है, तो कुछ निर्णय भी लिए गए हैं। जैसा कि जो हमारे जब कल वासी निकलते हैं तो वो 12 तारीख को ही निकलते थे। ये निर्णय हमने लिया है कि जब तक हमारे जितने श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो उन सबकी सकुशल वापसी ना हो जाए तब तक उनके व्हीकल ना निकले, क्योंकि अगर वाहन और श्रद्धालु एक साथ निकलेंगे तो वो चौक पॉइंट बनता है जिसके कारण श्रद्धालुओं के आवागमन बाधित होता है और उसमें समस्या उनको होती है। तो इसलिए सभी कलवासियों ने हमें सहयोग प्रदान किया है और सभी ने ये आश्वासन दिया है कि जब हमारे सभी श्रद्धालुगण आज का पवित्र स्नान करके अपने गंतव्य स्थान को चले जाएंगे तो उसके बाद ही वाहन मूव किए जाएंगे और पूर्व से ही हमने उनके वाहन भी निकटतम पार्किंग में खड़े करवाए हैं। तो ये लगातार जिस प्रकार की दिन प्रतिदिन की हमारी परिस्थितियां हैं उस हिसाब से हम लोग रोज सभी अधिकारीगण कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं और उसके बेसिस पे अगले दिन की रणनीति बनाते हैं। और चूंकि ये एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है,
प्रत्येक पूरे भारतवर्ष से प्रत्येक जन जन महाकुंभ में प्रतिभाग करने को लेकर लालायित है। और ये उत्तर प्रदेश प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम सभी लोग पूरी तरह कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं कि बिल्कुल भी असुविधा हुए दिए बिना सभी लोगों का स्नान हम सकुशल संपन्न कराएं। पिछले दिनों जो जाम को लेकर समस्या आई थी उसके लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। सभी पार्किंग्स जो एक्टिवेट करानी थी वो एक्टिवेट लगातार कराई जा रही है और जो हमारे सीमावर्ती जनपद हैं उनसे भी समन्वय स्थापित किया गया है। विशेष भोजन प्रबंध स्थानीय ग्राम पंचायतों के और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से लगातार किए गए हैं और इसके अतिरिक्त आगे भी जाम की समस्या न आए और हमने ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया है और पुलिस विभाग के साथ में बेहतर समन्वय बनाते हुए उनको शटल बसेस के माध्यम से जो हमारी दूर की पार्किंग है उनको निकटतम एरिया तक छोड़ा जाए, उनका स्नान कंप्लीट कराया जाए और फिर वापस उनको शटल बसेस के माध्यम से अपने पार्किंग तक पहुंचाया जाए। तो बहुत डिटेल एग्जीक्यूशन लगातार चल रहा है। हम लोग सभी अधिकारी लोग सड़कों पे हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और हम सभी लोग उसका अनुपालन करते हुए और वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए लगातार उन सभी निर्देशों को धरातल पर उतार रहे हैं। अभी सर श्रद्धालुओं के जो स्नान का आंकड़ा है कितना तक होगा? देखिए लगभग 40 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। लगातार आगमन हो रहा है और लगातार क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं। आप देखेंगे 26 फरवरी तक सभी ट्रेनों में टिकट्स फुल हैं और इसके अतिरिक्त फ्लाइट्स फुल हैं और लोग लगातार आ रहे हैं और हम लोगों के पास क्वेरी आती है कि सभी लोग स्नान करना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा, हर दिन चूंकि पवित्र दिन है तो केवल किसी वीकेंड पे ज्यादा लोग प्लान कर लेते हैं तो कई बार समस्या होती है ट्रैफिक को लेकर। तो जो लोग वीकडेज में प्लान कर सकते हैं तो वीकडेज में भी मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा श्रद्धालु गणों से पूरे भारतवर्ष के कि वीकडेज में भी अगर आपको प्लान बनाना है महाकुंभ में स्नान करने का, आप आइए, आप सभी का स्वागत है और अच्छे से सकुशल रूप से स्नान आपका संपन्न होगा। तो वीकेंड के साथ साथ अगर वीकडे में भी लोग प्लान कर लेंगे तो वीकेंड पे जो एकदम से पूरा लोड आता है वो बढ़ जाएगा और उसके माध्यम से सभी को सुविधा पूर्वक रूप से स्नान हम लोग संपन्न करा पाएंगे। आज माघ पूर्णिमा का स्नान है, अगला नेक्स्ट का स्नान शिवरात्रि का होगा, इसके लिए आप लोग तैयार? देखिए लगातार बिल्कुल आज भी आप देख रहे हैं कि पूरी तरह सकुशल रूप से स्नान चल रहा है और आगे भी वीकेंड पे भी हम लोग पूरी तरह तैयारी है हमारी सैटरडे संडे फ्राइडे को लेकर और इसके अतिरिक्त जो अगला भी हमारा स्नान आएगा उसको लेकर। अब चूंकि हर दिन जब इतना ऐतिहासिक रूप से श्रद्धालुगण पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं तो उसमें पीक डे हर दिन को हम लोग पीक डे की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। हर दिन हमारे लिए पीक डे है और हर दिन उसी कटिबद्धता के साथ में, उसी प्रतिबद्धता के साथ में कर्मचारी नीचे तक काम करे, हम लोग उसको इंश्योर करें।